नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल अभी की जुबानी पर। आज आपके सामने उपस्थित हूँ बाड़मेर के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर सूर्येश्वर महादेव मंदिर धुंधलेश्वर पर्वत पर। हनुमान टेकरी के नाम से भी लोग इनको जानते हैं। यहाँ पर प्राचीन बाड़मेर में चूना नाम का एक गांव था, जहाँ पर एक प्रसिद्ध संत सिद्ध पुरुष महात्मा हुए जिनका नाम था धुंधली बाबा। उन्होंने अपने तपोबल के माध्यम से 12 धूणे स्थापित किए थे। उन्हीं 12 धूणों में से एक बाड़मेर में स्थापित है, जो यहाँ के श्रद्धालुओं का आस्था का केंद्र बना हुआ है। कई श्रद्धालु यहाँ पर अपनी धोख लगाने आते हैं, पूजा पाठ करने आते हैं और उनकी मन की मुरादें जो वो मांगते हैं, ऐसी मान्यता है यहाँ पर उनकी मन की मुरादें पूरी होती है। बाबा धुंधली नाथ उनकी मुरादें पूरी करते हैं और ऐसी ही आस्था और श्रद्धा लेकर के आज हम उपस्थित है पर्वतेश्वर महादेव मंदिर, धुंधली बाबा महादेव मंदिर और सूर्येश्वर पर्वत पर। आइए दर्शन करते हैं YouTube चैनल के माध्यम से। नमस्कार। जय धुंधली बाबा। मित्रों, बाड़मेर में श्री राधानाडा गणेश मंदिर का एक स्थान है, जहां गणेश जी महाराज का, बालाजी महाराज का, शिव शंकर भोलेनाथ बाबा का और साईं धाम है। और उसके ठीक ऊपर श्री हनुमान टेकरी सूर्येश्वर धूणा, वो मार्ग यहाँ से प्रारंभ होता है जो सूर्येश्वर के नाम से जाना जाता है। जनश्रुतियों के अनुसार कहते हैं कि बाड़मेर शहर के सबसे ऊंचे पर्वत सूर्येश्वर में स्थापित दिव्य और चमत्कारिक धूणा आज से लगभग 900 से 1000 वर्ष पूर्व एक सिद्ध पुरुष महान तपस्वी धुंधली नाथ जी ने यहाँ आरंभ किया था। यहाँ 12 वर्ष तपस्या कर इस अलौकिक धूणे की स्थापना की थी, जो आज भी प्रज्वलित है, भक्तों की आस्था का केंद्र है। पहाड़ों से घिरे इस रमणीक और चमत्कारिक स्थान को देखते ही मन बरबस ही यहाँ आकर्षित हो जाता है। ये धूणा लोगों की आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। एक समय था जब यहाँ निर्माण के नाम पर सिर्फ धूणा और ऊपर छप्पर था। रास्ता इतना दुर्गम चढ़ाई वाला कि इसे पार करना बड़ा मुश्किल होता था। तब परंपरागत चरवाहा जाति राइका जाति के लोग वर्ष में एक बार जागरण जम्मा का आयोजन करती थी। रात भर धुंधली बाबा की आराधना में बड़ी श्रद्धा से भजन कीर्तन होते थे, जो सैकड़ों वर्षों से आज तक अनवरत जारी है। मित्रों, पहाड़ी स्थलों में रमणीक जहां जाना भी किसी समय कठिन माना जाता था, लेकिन आज यह स्थान भक्तों की आस्था श्रद्धा का केंद्र है। पहाड़ों के बीच घिरे सबसे ऊंची शिखर पर स्थापित धुंधली बाबा का ये धूणा भक्तों में आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। प्रत्येक शनिवार को यहाँ मेले सा आयोजन होता है। कई लोग श्रद्धानुसार यहाँ आते हैं और बाबा धुंधलीनाथ के दर्शन करते हैं, उनसे मन्नतें मांगते हैं और अपनी भक्ति और श्रद्धा को प्रकट करते हैं। कहते हैं कि पहले यहाँ रुकने के लिए विशेष ऐसा कुछ बना हुआ नहीं था, लेकिन अब रुकने की संपूर्ण व्यवस्था है। बड़ा अच्छा निर्माण कार्य हुआ। अब लोग अपनी श्रद्धा से कमोबेश हमेशा सैकड़ों श्रद्धालु आते हैं, बाबा से मन्नत मांगते हैं और जिनकी मन्नतें पूरी होती है वे धोख लगाते हैं। बाबा धुंधलीनाथ बड़े ही चमत्कारी दिव्य संत है। बाड़मेर में उनके द्वारा स्थापित करीब 12 धूणे हैं और ऐसा कहा जाता है कि बाबा धुंधलीनाथ द्वारा लगभग 108 धूणों की स्थापना की गई थी, जो गुजरात, राजस्थान और उसके आसपास के क्षेत्रों में है। बाबा धुंधलीनाथ गुजरात के प्रभास पाटन नाम के स्थान से है, ऐसा बताया जाता है। ऐसी जनश्रुतियों के अनुसार कहा जाता है कि गुजरात का प्रभास पाटन उनका कार्यस्थल, कर्मस्थल और जन्मस्थल रहा है और फिर भारत भर के अनेक स्थलों में उन्होंने तपस्याएं की और अनेक स्थलों पे उन्होंने धूणे स्थापित किए।
उनमें से एक स्थान ये बाड़मेर का सूर्येश्वर पर्वत, जहाँ पर प्राचीन धूणा स्थापित है, जो करीब करीब 900 से 1000 साल पूर्व स्थापित किया गया था। कई लोग कथाएं प्रचलित है, कहते हैं बाबा जी गुजरात और राजस्थान में तपस्या स्थल रहा है। गिरनार के पर्वतों पर तपस्या की के अनुसार पर्वत कहा जाता है चित्तौड़ बाड़मेर में तपस्या की जूना धूणे कर दिया लगे। सूना, किराड़ू कटकारा डेरा और जसाई फेर बसाई, अर्थात धुंधली बाबा के श्राप के कारण ये स्थान जन शून्य हो गए थे। बताया जाता है कि बाबा धुंधलीनाथ के परम शिष्य सिद्धनाथ थे। बाबा जी ने सिद्धनाथ को कहा कि मैं वर्षों की तपस्या में जा रहा हूँ, तुम यहाँ एक आश्रम की स्थापना करो जिसमें अनाथ, निर्बल, असहाय, विकलांग की सेवा करना, उनको भोजन कराना तथा इस नेक कार्य में ये गांव वाले भी तुम्हारी सहायता करेंगे। इतना कहकर बाबा जी तपस्या के लिए पर्वतों में चले गए। पीछे उनके कहे अनुसार सिद्धनाथ ने आश्रम आरंभ किया, परंतु इस कार्य में किसी भी गांव वाले ने उसकी सहायता नहीं की। बताया जाता है कि गांव की एक बूढ़ी महिला ने उसको खाना पानी दिया और कहा कि ये कुल्हाड़ी लो, इससे लकड़ियां काट कर बेचो और जो कुछ मिले उससे आश्रम चलाओ और अपना गुजारा करो। ये सब कार्य करते करते शिष्य सिद्धनाथ की दशा बिगड़ गई। उसकी हालत बहुत दुर्बल हो गई। उसके सिर के बाल उड़ गए तथा लकड़ियों का बोझा उठाने से सिर पर एक बड़ा गूंबड़ सा हो गया। 12 वर्षों के बाद तपस्या पूरी करके जब गुरुजी धुंधली बाबा अपने शिष्य के पास आए और उनसे समाचार जाने, शिष्य ने बताया कि आपने जो आज्ञा दी थी उसके अनुसार मैं यह आश्रम आपके आशीर्वाद से चला रहा हूँ। गुरुजी अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर अन्य शिष्यों का पूछा। संध्या समय में गुरु शिष्य दोनों पास में बैठे थे। तब धुंधली बाबा ने शिष्य से पूछा कि बेटा सिद्धनाथ, ये तुम्हारी स्थिति इतनी कमजोर कैसे हो गई है और ये सिर के बाल झड़ गए और ये इतना बड़ा सिर पर ये क्या हो गया है? गुरुजी बड़े चिंतित हुए। शिष्य ने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही हुआ है। तभी क्रोधित भाव से गुरुजी ने कहा, सिद्धनाथ, तुम मेरे शिष्य हो, मुझसे कुछ मत छिपाओ, सब कुछ बताओ। शिष्य ने आप बीती सुनाई गुरुजी को और गुरुजी अत्यंत क्रोधित हो गए। उनकी आंखों से मानो अग्नि बरस पड़ी। क्रोधित भाव से बोले कि इस गांव के लोगों ने मेरे शिष्य की सहायता तो छोड़ो, उसको खाना तक नहीं दिया। इतने पत्थर दिल इंसान, लगता है मानव हृदय है ही नहीं। ये पाषाण हृदय एक साधु की सेवा तक नहीं कर सके। इनको रहने का कोई अधिकार नहीं है। सिद्धनाथ, जा उस बुढ़िया को बोल कि जितना शीघ्र हो यह गांव खाली कर दे और पीछे मुड़कर भी न देखे, वरना श्राप का असर उस पर भी हो जाएगा। शिष्य ने वैसा ही किया। बुढ़िया गांव खाली करके जाने लगी। उधर गुरुजी ने वर्षों की तपस्या का तप कमंडल में लिया और हाथ में जल लेकर श्राप देने लगे। कहा कि जिनके हृदय पत्थर के हैं वो स्वयं पत्थर के हो जाए। और श्राप इतना सा कहने पर ही सारा का सारा शहर पत्थर सा हो गया और सारे मानव, पशु, सब के सब उस पत्थर पर्वतों के से हो गए। और बुढ़िया जब जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो कहा जाता है कि वो अपने जब गधे और पशुओं को लेकर जा रही थी, पीछे मुड़ के देखा तो वो भी पत्थर सी हो गई। तो इन्हीं श्राप के कारण आज भी लोग प्रचलित ऐसी कथाएं हैं कि धुंधली बाबा के श्राप के कारण ही ये स्थान जन शून्य हो गए थे। यहाँ रात को रुकने की भी कोई हिम्मत नहीं करता, साहस नहीं करता। ये थे सिद्ध संत महात्मा पुरुष धुंधली बाबा की कहानी। मित्रों, ऐसी कई लोक कथाएं धुंधली बाबा के नाम से प्रचलित है। कहा जाता है कि धुंधली बाबा ने अपने तपोबल के माध्यम से जो धूणे प्रज्वलित किए वे आज लोगों में आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। दाद, खाज, खुजली की बीमारी होने पर बाबा धुंधलीनाथ की मन्नत मांगने से, उनकी परिक्रमा करने से दाद, खाज, खुजली जैसे असाध्य रोग भी सही हो जाते हैं, ऐसी भक्तों में मान्यता है। आइए बात करते हैं बाबा जी के एक भक्त से।
यह बाड़मेर की सबसे ऊंची पहाड़ी है जिसे सुजेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पर एक संत हुआ करते थे धुणेश्वर जी, उनका भी यहाँ पर धुना है। यहाँ पर शाम के समय कई दर्शनार्थी आसन के लिए भी आते हैं और आइए दर्शन करते हैं दिव्य और चमत्कारिक धूणे की, जिसको बाबा धुंधलीनाथ जी ने आज से लगभग 900 से 1000 वर्ष पहले स्थापित किया था और आज भी लोगों में आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। बाबा भोलेनाथ जी की प्रतिमा बात करते हैं उनके एक अन्य श्रद्धालु से। ये बाड़मेर का सबसे ऊंचाई पर स्थित सुजेश्वर महादेव नाम से प्रसिद्ध एक मंदिर है, जो कि बहुत ही विशाल और प्राचीन मंदिर है। और यहाँ पर मैं कभी सालों से देख रहा हूँ, सुनता आ रहा हूँ कि पिछले कई वर्षों में सैकड़ों सालों से यहाँ पर एक धूना, जिसको हम हवन भी कहते हैं, जो कि जलाया जा रहा है। और ये बहुत ही आकर्षक जगह है बाड़मेर की, और साथ ही में ये बहुत एक चमत्कारिक जगह भी है। पर्वत पर स्थित मंदिर में बालाजी महाराज का ये मंदिर, जिसे बालाजी की गुफा के नाम से भी जाना जाता है, इसी के अंदर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा विराजित। बहुत ही सुंदर और अद्वितीय अलौकिक ये मंदिर, पहाड़ी से ऊपर से लिया गया ये दृश्य। आइए मिलते हैं एक अन्य भक्त से। जय भोलेनाथ। आज मैं जहाँ बैठा हूँ, ये बाड़मेर की एक प्रसिद्ध स्थान शिव मुंडी, जो एक स्वयंभू मंदिर है, एकमात्र स्वयंभू मंदिर शिव मुंडी, उससे कुछ ऊंचाई पे लगभग 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे जो सुजेश्वर मंदिर है, जो कहा जाता है कि पुराने समय में जूना गांव के एक महान संत थे जिनका नाम था धुंधली बाबा। उस धुंधली बाबा ने कई स्थानों पर अपने धूणे स्थापित किए, जिसमें प्रचलित 12 स्थान ऐसे हैं जहाँ उन्होंने अपने धूणे स्थापित किए। उसमें एक स्थान ये मेन है, सुजेश्वर महादेव मंदिर, जहाँ धूना बना हुआ है और लोगों के लिए ये एक दर्शनीय स्थान भी है। और इतिहास के अंदर ये काफी चर्चित स्थान है, धुंधली बाबा का महादेव सुजेश्वर मंदिर। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। बहुत ही मनोरम और सुंदर दृश्य सुजेश्वर पर्वत से लिया गया। ये थे सुजेश्वर पर्वत के दर्शन। जय बाबा धुंधलीनाथ। जय हो।